हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में हमने वायरसेस को डिस्कस किया था। ठीक है, वायरसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम आज वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस। तो हेपेटाइटिस को हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस का मतलब होगा हेपा, जहाँ पे भी वर्ड आए दैट मीन्स दैट रिफर्स टू लिवर, यानी कि वो लिवर के बारे में कहीं ना कहीं बात हो रही होती है। और आइटिस जहाँ पे भी वर्ड आए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, किसी भी ऑर्गन की हो जाए, किसी भी वर्ड के साथ ही आ जाए। तो हम हेपेटाइटिस इन दोनों को मिलाकर अगर कहेंगे तो हेपेटाइटिस का मतलब हो जाएगा द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कुछ रीजंस की वजह से हो सकती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ हेपेटाइटिस वायरस की वजह से ही हो। वायरल हेपेटाइटिस होगी जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर होती है। तो आज हम वायरल हेपेटाइटिस पढ़ेंगे। तो हेपेटाइटिस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर डेट रिजल्ट्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ कॉजेज। ठीक है, इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शियस हो जाएंगी। इन्फेक्शियस एजेंट्स डेट कॉज हेपेटाइटिस इंक्लूड, उसमें होते हैं वायरस और पैरासाइट्स हो जाएंगे। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में हमारे आ जाएंगे सर्टेन ड्रग्स और टॉक्सिक एजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हेपेटाइटिस के क्या कॉजेज़ होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो पहले हम आज इस वीडियो में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे दोनों को साथ में, आपको रीज़न पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो हेपेटाइटिस इज़ अ वाइट। अब लिवर में हेपेटाइटिस होगी तो उसकी वजह से क्या डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में आएगी? लिवर वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है, जो क्या करता है? प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट्स, फिल्टर करता है ब्लड को और फाइट द इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर उसी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी या फिर डिसफंक्शन उसका होगा तो क्या होगा? बहुत सारी बॉडी फंक्शंस जो होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? व्हेन द लिवर इज़ इन्फ्लेम, डैमेज हो जाता है या फिर कुछ भी उसको नुकसान पहुंचता है, तो बॉडी के फंक्शंस क्या हो जाते हैं? इफेक्टेड हो जाते हैं। अब नॉन जैसे मैंने कहा, वायरल रीजंस जो होते हैं हेपेटाइटिस के, वो उसमें क्या आ जाता है? हैवी अल्कोहल के यूजेस भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स भी कुछ हो सकते हैं, या सर्टेन मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों को। और दोनों को क्यों? इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये वायरल डिजीज़ हैं और ये क्या होती हैं, ट्रांसमिट जो होती हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। हेपेटाइटिस ए और ई जो होती हैं दोनों क्या होती हैं? इन्फ्लेमेशन लिवर की कॉज कराती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है? माइल्ड टू सीवियर होती हैं। माइल्ड यानी कि इतनी ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशन जैसे लिवर साइरोसिस या फिर लिवर कैंसर कॉज नहीं कराती, जैसे कि इसकी दूसरी हेपेटाइटिस बी और सी जितनी और डी जितनी डेंजरस होती हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ई वायरस क्या होता है? स्प्रेड बाय द फेकल ओरल रूट। अब ये इनका वे ऑफ ट्रांसमिशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। अब हेपेटाइटिस ए और ई दोनों को हम साथ करने का मकसद ये है कि वो ट्रांसमिट क्या होती हैं? फेकल, यानी कि वो फीसेस इन्फेक्टेड जो पर्सन का एक वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, उसके थ्रू भी क्या होती है? ये ट्रांसफ़र होती है, या फिर ये ओरल रूट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अब फीकल टू ओरल रूट को हम कैसे डिस्कस करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक पर्सन इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस ई से, अगर वो टॉयलेट यूज़ कर रहा है, टॉयलेट यूज़ करने के बाद वो हैंड वॉश नहीं करता, तो है वो वायरस हेपेटाइटिस ई या फिर हेपेटाइटिस ए उसके फीसेस में, यानी कि उसके वेस्ट मटेरियल में होता ही है। ठीक है, तो वो हैंड वॉश नहीं करेगा, अपने अनवॉश्ड हैंड से क्या करेगा? सरफेसेस को टच करेगा, खाना खाएगा या किसी और पर्सन से हाथ मिलाएगा, और वो उसी के थ्रू फीकल टू ओरल रूट या फिर उसी हाथ से वो खाना वगैरह खाएगा, तो ओरली वो उसके ट्रांसमिट हो जाएगा, फीकल टू ओरल रूट हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकली हेपेटाइटिस ई को क्या कहा जाता था? ट्रैवलर वायरस भी कहा जाता था, क्योंकि वो क्या होता था, अक्सर लोग जो ट्रैवल किया करते थे उनसे भी ज़्यादा स्प्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो वो इज़ मोस्ट कॉमन वे टू गेट हेपेटाइटिस ए। अब हेपेटाइटिस ए कैसे ट्रांसमिट होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय द फीक। इसका भी क्या है? फीकल टू ओरल रूट नोन सेम है, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का है। ठीक है, या फिर हैज़ बिन कॉन्टेमिनेटेड फीसिस या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटीरियल में क्या होता है? ये होता है। तो ये हो गया दोनों का वे ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि दोनों कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम एन हेल्दी पर्सन और
फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, सिम्टम्स सब दोनों के क्या आते हैं, मोस्टली सिम्टम्स दोनों के सेम होते हैं। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी लिखा हुआ है, सॉरी फॉर डैट, ये हेपेटाइटिस ई है। अब सिम्टम्स क्या होंगे, जिससे पहले पहले हमें पता लगेगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी ऑफ समवन। ठीक है, तो सिम्टम में क्या आ जाएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के दोनों के मोस्टली सिमिलर सिम्टम्स ही होते हैं। और ये अक्सर क्या होता है, अक्सर पता नहीं लगता। ठीक है, कि बहुत सारे वीक्स या फिर बहुत टाइम के बाद फ़ील होते सिम्टम्स फ़ील होते हैं। और मोस्टली किससे फ़ील होते हैं, जॉन्डिस से। या जॉन्डिस क्या होगा हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पहला जो सिम्टम आएगा हेपेटाइटिस ए में, वो आ जाएगा हमारा येलो स्किन या फिर आइज़, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। येलोइंग ऑफ द आइज़ या फिर स्किन को हम जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर, कि इसमें क्या है कि आपको आँखों का कलर यहाँ पर येलो नज़र आएगा। स्किन भी क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, जो कि क्या होता है, एबनॉर्मली फंक्शनिंग हो जाती है लिवर की। ठीक है, तो उस वजह से एक पिगमेंट जो होता है स्टोर हो जाता है। जॉन्डिस को हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन यू विल नो अबाउट व्हाट इज़ द जॉन्डिस। ठीक है, तो ज्वेलिंग हो तो स्किन हो जाएगा, और ये भूख नहीं लगती इसमें। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, नॉट वांटिंग टू ईट, अपसेट स्टमक हो जाएगा। उस वजह से क्या हो जाएगा, थ्रोइंग अप यानी कि वॉमिटिंग हो जाएगी। अक्सर वॉमिटिंग डायरिया के साथ ये प्रेजेंट करते हैं सिम्टम्स। और क्या हो जाता है, स्टमक पेन हो जाता है, फीवर हो जाता है, डार्क यूरिन हो जाता है, और डायरिया हो जाता है। ये हो गए सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ई के भी सिम्टम्स क्या हैं, सिमिलर ही होते हैं। फीवर हो जाता है, फटीग हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए साइंस एंड सिम्टम्स। अब क्लिनिकली जो कन्फर्मेशन होती है, वो कैसे हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं हेपेटाइटिस ए को और हेपेटाइटिस ई को। पहले हम हेपेटाइटिस ई का पढ़ते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ई के लिए क्या क्या होता है, यानी कि मोस्टली हेपेटाइटिस की जो टेस्ट होती हैं ABCDE, इनमें ब्लड टेस्ट होती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक। अब उस ब्लड में क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है। अगर वो प्रेजेंट होगी, उसकी प्रेजेंस से हमें पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज़ इन्फेक्टेड बाय, यानी कि कौन से वायरस से ये इन्फेक्टेड है। तो इसमें हम कौन सी देखेंगे, एंटीबॉडी। हेपेटाइटिस में इम्यूनोग्लोबिन एम देखा जाएगा एंटीबॉडी को। अगर वो प्रेजेंट होगी तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट है ही इज़, यानी कि इसको हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन है। अब हेपेटाइटिस ए को भी डायग्नोस करने का सेम तरीका होता है, यानी कि आपको पहले क्या होगा, साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे भी आपका डायग्नोसिस किया जाएगा। तो कंफर्मेशन तभी होगी जब आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा और उसमें एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाएगा। ठीक है, अब हेपेटाइटिस ए में भी क्या होगा, हेपेटाइटिस ए में इम्यूनोग्लोबिन एम को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर उसकी प्रेजेंस हुई तो हम आप कंफर्म कर सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ डायग्नोस्ड विद वेदर हेपेटाइटिस ए, बी, सी या डी, जो भी होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन विद हेपेटाइटिस ए इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, इसको जानने से पहले हम एक और क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि इज़ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई क्यूरेबल होते हैं। ठीक है, या फिर ये कितने कंटेजियस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब कि कंटेजियस कितनी, मतलब उसकी स्प्रेड कितना होता है कि सून आफ्टर आप, अगर आप कांटेक्ट में आ जाएं वायरस के, तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हुआ हेल्दी आर नो लॉन्गर। ठीक है, यानी कि अ, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो ज़्यादा कंटेजियस होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई के। ठीक है, अब क्या होता है, इस हेपेटाइटिस ए और ई क्यूरेबल होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट इसका होता नहीं है, कोई वायरल मेडिकेशंस नहीं होती स्पेसिफिकली, या फिर वैक्सीन जो हेपेटाइटिस ए और ई को दिया जाए। लेकिन हेपेटाइटिस ई की जो वैक्सीन है वो प्रेजेंट ज़रूर है, लेकिन वो फ़िलहाल किसी और कंट्री, मतलब मोस्टली कंट्रीज़ में नहीं है, सिर्फ चाइना में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम वैक्सीन को एज अ ट्रीटमेंट हम फ़िलहाल नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती हैं। ठीक है, योर बॉडी विल क्लियर हेपेटाइटिस ए वायरस ऑन इट्स ओन। उसके अपनी ही, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, क्लियर आउट कर देता है इस वायरस को। और मोस्टली आपको डाइट में या फिर प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी
प्रिस्क्रिप्शन ऐसी बताई जाती है जिस वजह से क्या होता है, आपकी खुद ही इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। ऑल्दो उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन उसको एंटीवायरल मेडिकेशंस या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन हम डॉक्टर की नहीं लेंगे तो उसका असर क्या होगा कि अगर हम उसको अनट्रीटेड रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है। एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म डिजीज़ होती है, लेकिन वो क्रॉनिक में अगर डेवलप हो गई यानी कि लॉन्ग टर्म में हो गई तो लिवर कैंसर या फिर लिवर साइरोसिस भी हो सकती है या फिर लिवर फेल्यूर भी हो सकता है। So this is all about today's lecture. If you have any question, you may ask in the comment section. Thank you so much for watching. Like, comment, share and subscribe.